चाहता हूं, बिलीव मी और नॉट, अगर आप में से किसी को भी लगता है ना कि मेरे बारे में ये गलत सोचते हैं, विश्वास करो, लोगों को आपके लिए सोचने का कोई टाइम नहीं है। एवरीवन इज बिजी, सब व्यस्त है। मेरे पास, सच्ची में मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। मुझे आपके लिए अच्छा बुरा सोचने का टाइम ही नहीं है। हाँ, जब आप उससे मिलने आओगे, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया और मैं रात भर बैठ के डिप्रेशन में रहूंगा, मेरे को नहीं दिया ना, इसका भी आने दे। इतना मेरे पास टाइम है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी मैंने प्रभु से एक दिन पूछा था, प्रभु ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग ये आराम से घर पे बैठ के घंटों भर सोचते हैं, इसने ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा, काम धंधा नहीं है ना बेटा, कुछ काम मिल जाए इनको, प्रेयर कर इनके घर में कुछ काम निकले। जिनके पास काम धंधा नहीं होता है ना, वही लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। बैठे रहेंगे घर के अंदर, प्लान करते रहेंगे, इसने मुझे कार्ड नहीं दिया था शादी का, हमारे घर पे भी शादी होने दे, मैं भी दिखा दूंगा, दुबई में करवाऊंगा शादी, इसको कार्ड दूंगा, आ दुबई अब तू। क्यों आप मेंटली सफर कर रहे हो? कोई आपके लिए कुछ नहीं सोचता। बोलो बाजू वाले को, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। छोड़ दो यार, इन लोगों को देखो, मेंटली सफर कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग के अंदर, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। क्यों परमेश्वर ने आपको अपनी संगति में बुलाया है? ताकि आपका सर्विस करे, आपके मन, आपके प्राण, आपके शरीर को वो चंगा कर सके, इसीलिए वो आपको बुलाता है। नहीं जाओगे ना, ये तीनों जगहों पे डैमेज होते रहोगे, डैमेज होते रहोगे, डैमेज होते रहोगे। जाओ उसके पास। हमारी बाइबल की शुरुआत इस तरह होती है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम करके अगले दिन आराम किया, और उसी आराम के अंदर उसने आदम को बनाया। आप पढ़ के देखिए, 6वें दिन पे वो बना है। 7वां दिन परमेश्वर का, आदम का पहला दिन था। प्रभु ने कहा, आजा पहले बैठ मेरे साथ, पहले मैं तेरी सर्विस कर देता हूं। और आपने देखा है सर्विस के बाद गाड़ी क्या भागती है, मजा आता है, मजा। वो जो आपने 1500 रुपए भरे ना, सामने दिखाई देते, वर्थ हैं, वर्थ हैं, वर्थ हैं। अब गाड़ी कितना आराम से, जब शौकत सर आते हैं, और पहले अगर आप नहीं करवाते तो आपने देखा था आवाजें कैसे आती थी, हॉर्न को छोड़ के पूरी कार बजती थी। गो, अपने भले के लिए जाओ उसके पास। उसके पास बोलो, कार खराब होती है सर्विस में लेके जाऊंगा, टीवी खराब होती है सैमसंग में लेके जाऊंगा, घड़ी खराब होगी वहां लेके जाऊंगा। ये कहां ले जाऊं? ये कहां ले जाऊं जहां पर इतने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतना कचरा है? खुदा, जाओ उसके सामने और उंडेल दो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जाओ उसके साथ, जाओ उसके अंदर, उसके पर्दे के भीतर जाओ, और जो कुछ आपके अंदर है उसको सब बताओ। विश्वास करो, आने वाले दिनों में वो आपसे सब ले लेगा, और जो उसके अंदर है वो आप में डाल देगा। उसमें चंगाई है, उसमें छुटकारा है, उसमें आजादी है, उसमें महिमा है, उसमें आदर है, उसमें रिस्टोरेशन है, उसमें आजादी है, उसमें लिबरेशन है। इसी के लिए तो वो आपको अपनी संगति में बुलाता है। आ, बात कर, आओ वाद विवाद करें, जो कुछ है मुझे दो। ये दुनिया के पास जाते हो, उनको बताते हो, इसने तंग किया, इसने परेशान किया, ये तकलीफें, क्या करते हैं वो आपके लिए? एक ही काम, सब सुन के कहेंगे, हां ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तुम खुद ही करो। सिंपैथी में बिलीव मत करो, सॉल्यूशन में बिलीव करो। परमेश्वर चाहता है आपके प्राण, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, आपकी आंखें सब चंगे रहें। ये प्रभु की मर्जी है कि आप हेल्थ और उसकी जिंदगी को एंजॉय करें।
बैठे रहेंगे घर पे, सफर करेंगे, सोचते रहेंगे, पर खुदा के पास नहीं जाएंगे। कभी कभी बदन उठता नहीं है, उठाना पड़ता है इसको। कभी कभी बॉडी है ना, उठती नहीं है खुदा के सामने, पकड़ के, जैसे चोर पुलिस को पकड़ के लेके जाती है ना, कभी कभी अपने आप को पकड़ के खुदा के सामने लेके जाओ। चल, कैसे नहीं चलेगा तू? इसी को तो कहते हैं अपना इनकार करना। ये थोड़ा अपना जो लाइफस्टाइल रखा है ना, इसमें थोड़ा बाहर आओ। चेंज योर लाइफस्टाइल। मन्ना गिरेगा जरूर, कैंप के अंदर नहीं आएगा, आपको उठना पड़ेगा लेने के लिए। मछलियां किनारे पे नहीं आएंगी, आपको बोट डालनी पड़ेगी, आगे ले जानी पड़ेगी। जो ग्रस्त परिश्रम करते हैं, फल का पहला अंश उन्हें मिलता है, पौलुस बताता है। अब मैं यहां से जाने के बाद क्या करोगे भैया? भैया अब मैं जाऊंगा घर पे, मटन खाऊंगा। रविवार है ना, सुबह जाके लेके आया था लाइन में खड़े होके, खूंटी पे लटक रहा था, अच्छे से बोला ये दे ये दे ये दे ये दे। अब जाके मस्त बना हुआ है, अब जाके बाकरी के साथ खाएंगे। आप क्या करेंगे मेरी बहन? ओ आज संडे है, नेल पॉलिश लगाऊंगी। तो प्रभु के साथ कौन बैठेगा? मैं। आप कुछ नहीं करेंगे। गौरंग तू क्या करेगा? मैकडॉनल्ड्स, KFC। अब जाऊंगा उनको बर्बाद करने, एक ही 10 लोगों का खाना अकेले खाऊंगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मंदिर का पर्दा फटा है। जाओ। सुनिए, यहां देखिए, एक जीवन का अनुभव मैंने बहुत गहराई से किया है, और पता है वो क्या है? प्रेशर में काम करना, हर दिन दबाव में जिंदगी जीना। कहिए दबाव। आपने देखा है आपका दबाव में जीवन कैसे हो जाता है? कितना मुंडी नीचे झुका रहता है काम के अंदर। सारा दिन दबाव, सिर्फ 2 घंटे हफ्ते में आराम मिलता है। रविवार सुबह 11 से 3 बजे तक इधर ही आके सोते, क्योंकि और किधर सोने को मिलता ही नहीं है अच्छे से। सुबह से लेकर रात तक काम 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 काम। आप जानते हो, कई लोग अपने काम को भी एंजॉय नहीं कर पाते। एक्चुअली काम एक ब्लेसिंग है, बेरोजगारी एक ब्लेसिंग नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हैं यहां पर, किसके पास काम नहीं होगा, तो आपको फील भी नहीं होता होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुतों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि तुम बेरोजगार हो। ये मैंने नहीं कहा, एक मिनिस्टर ने कहा था। मैंने बहुत टाइम पहले ये लाइन पढ़ी थी कि 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुत सारे जवानों को महसूस ही नहीं होने दिया है कि उनके पास जॉब नहीं है। मुझे उनकी ये लाइन बहुत अच्छी लगी थी। सच है, सारा दिन लेके बैठो फोन पे, चैट वीडियो देखो, सारा दिन टाइम पास में निकल जाता है, और हमें फील भी नहीं होता कि एक्चुअली इट्स अ सीरियस इशू। दबाव परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपके लिए। आप सारा दिन परेशान, हताश, प्रेशर में, घाई 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 घाई, अरे हट 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 हट, ऐसे ये कोई परमेश्वर की कोई देखा है आपने कभी? कभी हट 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 काम कर रहे थे। एक बार हमारे घर पे है ना, पुराने घर में जहां मैं रहता था, उधर पानी मोटर से आता था, मोटर से। कुछ लोग की टंकी ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, पर कुछ लोग की नीचे होती है, जहां से पानी चढ़ाना पड़ता है ऊपर। तो पानी है ना हमारे पास आता ही नहीं था, तो हम लोगों ने मोटर लगाया था पानी खींचने के लिए। और बिल्डिंग को इस पे ऑब्जेक्शन भी था, क्योंकि जैसे पानी आता था मेरी मदर चालू करती थी और वो टी। तो उन लोगों ने पता है क्या किया? एक नया तरकीब निकाला। जब पानी चालू करते थे ना, उस टाइम पे बिल्डिंग की लाइट वो बंद कर देते थे, ताकि कोई भी फैमिली ज्यादा पानी न खींच सके। तो एक दिन क्या हुआ, पानी आया,
और बीच में जाके मैंने इंटरफेयर किया। मेरी मम्मी ने मेरे को मस्त मेरा क्लास लिया। मैं बात में सोच रहा था, इस लेडी को हुआ क्या? मेरी मां के अंदर एक ही ख्याल था, आधे घंटे में सब भरना, सब बाल्टियां भर भर के। इस बीच पे मैं आ गया कि मुझे मैगी चाहिए। मैंने उसके बाद जीवन में कभी मैगी नहीं मांगी। कितने लोग क्या ऐसा हुआ है कभी कि आपकी मां काम कर रही थी, आप बीच में गए और दो ब्रेड के बीच में आप मसाला बन गए? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। 1 2 3 4। मजा आया था? चंपा खाया हुआ? चंपा 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 खाता हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो प्रेशर में थी। कई बार आप ऑफिस में आप देखो, आप काम करते हो, 4 लोग काम, मेरा हुआ मेरा हुआ मेरा हुआ, हाँ कर रही हूं, 2 ही हाथ हैं। दिस इज नॉट गॉड्स विल फॉर यू। कई लोग गाड़ी चलाते हैं। एक बात सुन मेरे भाई, तेरा काम चालू होता है 11 बजे, तू गाड़ी इतनी तेज चलाता है, पता है क्यों? क्योंकि तू 11 में 5 कम घर से निकलता है। फिर जो रास्ते पे आएंगे सबको है हट 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 हट। मैंने एक भाई को देखा, मैं गौरव के साथ कहां जा रहा था, मैं कार में बैठा था, तो एक बाइक के पीछे आगे बाइक थी, तो उसको हॉर्न दे रहा था, हट मेरे को लेफ्ट जाना है। उसे थोड़ा गाड़ी आगे लगे, उसको लात मार के वो आगे गया। मैंने बोला प्रभु ये लोग क्यों करते हैं? दैट्स कॉल्ड प्रेशर, दबाव। ये प्रभु ने जिंदगी ये दी है आपको। वो चाहता है आप आराम से जिंदगी जियो, एंजॉय करो अपने काम को, जो भी कर रहे हो ना पूरी क्षमता से करो। आपको पता है जब आप एक काम को करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि, समझ और पूरी स्ट्रेंथ डाल देते हैं ना, आप उस काम को करने में ना मजा आता है। या कभी आपको किसी भाई ने कॉल किया, काम वाली भाई ने, कल मैं नहीं आएगी, हमारे घर पे शादी है। एक तो उनके घर पे 6-6 दिन शादियां चलती है। हाँ होता है ना, जब तक रिश्तेदार नहीं जाएंगे तब तक निकलेगी नहीं वहां से। मैं नहीं आएगी, और आप रात से ही सुबह पानी भरना है, उसी टाइम पे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देने हैं, उसी समय ये लड़का उठेगा और नाश्ता मांगेगा, उसी समय ये निकलेंगे खाना भी। हो बोलो बहन, बाजू वाले को बोलो, बोलो सब आपको ही करना है। अब डिसाइड करो कैसे करना है, मर मर के करना है कि आराम से करना है। अपने काम को एंजॉय करो, दैट इज द विल ऑफ गॉड। आराम से गीत लगाओ, ओ उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की डिग 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 नमक, उसके मार खाने से मैं चंगा। ये लाल मिर्ची, जय जय हो, जो खाएगा वो भी जय जय हो। ओ हालेलुया। बोलो, परमेश्वर ने जो जीवन मुझे दिया है वो इसलिए दिया है मैं उसको एंजॉय करूं। एक बार मैं प्रीच कर रहा था, मुझे बाद में पता चला मेरा अंगूठा घूम रहा है बाहर, समझे? सॉक्स फटा हुआ था। तो मैंने देखा मेरा अंगूठा बाहर, आज बरोबर है। तो मैं जैसे गया वहां पर, तो अब मुझे थे बचपन में भी ऐसे दिन देखे थे, खुदा ने हमें ब्लेस किया कि कभी कभी फटा हुआ रहता था तो मैं उसके ऊपर से पैर रख के खड़ा रहता था। वो दिन थोड़े अलग दिन थे, बड़ी तकलीफ वाले दिन थे। लेकिन ये जो अभी रिसेंटली मैं एक मीटिंग में था, तो मुझे बाद में पता चला जो मैं मोजा पहन के गया हूं वो थोड़ा सा फटा हुआ है। अब जब मीटिंग स्टार्ट हुई, मेरे सामने इतनी सारी कैमरास हैं, पास्टर्स बैठे हैं, पब्लिक बैठी हुई है,
हजारों लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे। अब मैं थोड़ा सा लिटिल बिट मैं फील कर रहा था कि एक्चुअली मुझे थोड़ा ध्यान दे के आना चाहिए था, लेकिन अब मैं सामने आ गया हूं और सब लोग मेरी शक्ल से ज्यादा, तब मैंने वहां पर खड़े होके कहा, मुझे परमेश्वर ने कहा प्रीच। आपको लगता होगा ना मैं मजाक कर रहा हूं, बट आई एम सीरियस। मुझे प्रभु परमेश्वर ने कहा प्रीच। क्या प्रीच करूं? यू नो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम इन माय हार्ट। मुझे प्रभु ने कहा इस फटे हुए मोजे के ऊपर प्रचार कर। मैंने कहा देखो ये मोजा, ये फटा हुआ है, पर ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसको देख के मुझे रिसीव नहीं करता है। हो सकता है आपके बहुत सॉक्स अच्छे हो, लेकिन आप अंदर से कुछ और हो। अब यू नो गॉड गिवन मी अमेजिंग विजडम। तुझे कोई एम्बैरेस फील होने की जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ? पहना है तू। अरे तू इंटेंशनली पहनता ना तो भी मैं तुझे कुछ नहीं बोलता। हजारों बच्चे हैं मेरे बेचारे, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो क्या मैं उनको रिसीव नहीं करता हूं? अपना मॉरल स्टैंडर्ड देख रहा है बैठ के। मैंने कहा लॉर्ड यू आर ऑसम। अरे मेरे हजारों बच्चे खाना नहीं खा पाते, साइकिल पे जाते। छत्तीसगढ़ की एक सभा में एक लड़का 60 किलोमीटर पैदल चल के आया था। उसके पांव देखते आप, मैंने उसके पांव धोए थे, इतनी मट्टी निकली उसके पांव में से। मैंने कहा ब्रदर मैं आपका पांव धोना चाहता हूं। बोलता है नहीं पादरी साहब, वहां पर पादरी बोलते, नहीं पादरी साहब ऐसे मत करिए। मैंने कहां से आया तू? बोलता है ब्रदर मैं भानु प्रताप गांव से भी आगे से आया हूं। रायपुर में नहीं, छत्तीसगढ़ में कहां मीटिंग थी। मैंने बोला क्यों नहीं आए हो? बोला ब्रदर पैसे नहीं थे, एक ही तरफ का था, मैं सोचा पैदल चला जाता हूँ, जाते समय भी बस में चला जाऊंगा। मैंने कहा इतना लंबे से क्यों आए हो? बोलता है आपको सुनना था, मुझे परमेश्वर ने कहा था जा। और उसी मीटिंग में प्रभु ने उसकी कॉलिंग रिवील की थी कि वो एक प्रचारक है। आज वो लड़का छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, गांव गांव जाता है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिला सकता हूं, परमेश्वर ने इनको क्या इस्तेमाल किया है। ओ तमिलनाडु में एक लड़का था, मैं आपको बताऊंगा ना प्रभु उसको कैसे यूज करता है, आप हैरान हो जाओगे। किसी गांव में जाता है, सारे पत्तों को तोड़ता है पेड़ के, उसकी पूंछ बनाता है, पूंछ बना के लगा देता है, पूरे गांव में घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। सब उसको पागल 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 बोल के सब खड़े हो जाते हैं। जैसे सब खड़े हो जाते हैं, फेंक के सुसमाचार प्रचार करता है। राजाओं की तरह रखा है उससे तुम्हें। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिलता हूं। क्यों जाता हूं बाहर? कोई घूमने का शौक नहीं है मुझे, बर्डन है। मुझे परमेश्वर ने बहुत, मुझे खुदा ने कहा था सिर्फ ये मत समझना ये कलीसिया, मेरे बहुत सारे बच्चे मैंने तुझे दिए, गो परफॉर्म योर मिनिस्ट्री। क्यों जाता हूं मैं? अरे परिवार से दूर रहता हूं मैं पूरा हफ्ता, मुझे पता है मैं क्यों जाता हूं। आसान होता है बाहर जाना, कभी 99% खाना वैसे नहीं मिलता जैसे चाहिए रहता है। यहां से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, बहुत सारी चीजें बैग में भर के लेके जाता हूं। कई कई 3-3 दिन खाना नहीं मिलता है, कभी कभी वही खा खा के हम लोग पेट भरते हैं। आपको लगता होगा शायद जिंदगी बहुत आसान है। आसान? ओ आप ट्रैवल करके देखो, 13-13, 14-14 घंटे, आपको पता चलेगा जिंदगी कितनी कठिन है कई बार। पर मैं जाता हूं क्योंकि मेरे पास बर्डन है। मैंने अपना आराम छोड़ दिया। होल डे आई एम रनिंग। विश्वास कीजिए रिसेंटली एक अंकल आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा ऐसे जोर से। मैंने कहा अंकल क्या कर रहे हो? बोलता है यार चेक कर रहा हूं, तू इंसान है रोबोट है? मैंने कहा क्यों, ऐसे क्यों बोलते हो? बोलता है यार मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं, रोज तेरा स्टेटस पढ़ता हूं, तू आज पुणे में है, कल लातूर में है, फिर औरंगाबाद में, अहमदाबाद में, यार कैसे दौड़ता है? मैं उसको बोलता हूं अंकल वो देता है, वो देता है शक्ति। एक मोजे को लेके मैं ऐसे सोच रहा था, उसके कितने बच्चे हैं टूटी हुई चप्पल पहन के प्रचार करते, गरीबी में जिंदगी जीते हैं बेचारे, यीशु का नाम लेते हैं,
मैं आपको सच कहता हूं, आदर्श हैं। मेरे सामने ये टीवी के प्रचारक जो खड़े रहते हैं आजकल हीरोज की तरह, इनमें से कोई मेरा आदर्श नहीं है। दे आर लाइक एक्टर्स। इनकी जिंदगी देखकर तो उल्टा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये कितना ब्लेस्ड है, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जो स्वाइप मशीन लेके घूमते रहते हैं आजकल, दे आर नॉट। मेरे लिए है ना, ये मेरे जो गांव के बच्चे हैं ना, जो बेचारे गरीबी में, तकलीफ में भी खुदा का नाम लेते हैं, भागते हैं, दे आर माई आइडल्स। दे आर माई आइडल्स। ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर अगर आज आपको अपनी संगति में बुला रहा है ना, तो इसीलिए बुला रहा है ताकि वो आपके साथ भलाई करे। वो चाहता है आप चंगे रहो, भले रहो। डिप्रेशन में यार क्यों रहे हम लोग? क्यों टेंशनों में जिंदगी जिए? होल डे दवाइयां दवाइयां। मुझे डॉक्टर ने कुछ गोलियां लिख के दी है, रोज 3 गोली सुबह, 3 गोली रात को, रोज लेनी पड़ती है। लेकिन हर दिन मैं गोली पे ऐसा कहता हूं, ये मत समझना कि मैं लाइफ टाइम लूंगा। नेवर। खुदा मुझे छुड़वाएगा। सो कितने लोग आज के बाद समझे प्रभु आपको संगति के लिए क्यों बुलाता है? ये आपकी भलाई के लिए है। वो चाहता है आपका पूरा स्ट्रेस निकाल दे, सारी हर्टिंग्स निकाल दे, सारी बीमारियां निकाल दे, और वो आपको ऐसा बनाए जो मस्त दाऊद के दिनों की तरह अंजीर की डालियां ले लेके होसाना। वह जो प्रभु के नाम से आता है वो धन्य है। वो चाहता है आप उसकी आराधना करने वाली प्रजा बने। वो चाहता है आप उसके पीछे चलने वाले लोग बने। वो चाहता है वो सच में इस सेना का यहोवा बने। आमेन। कितने लोग समझे प्रभु क्यों बुलाता है? मेरे लिए। गॉड, परमेश्वर डिमांडिंग परमेश्वर नहीं है। अगर वो कुछ कहता है आपकी भलाई है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। है जंगल, कहिए जंगल। इजरायली मिस्र से निकले, कहां गए? यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, किधर गया? आपको कई बार खुदा कहां ले जाता है? जंगल में। कई बार परमेश्वर अपने महान सबक जो आपको सिखाने वाला है, वो आपको कहां सिखाता है? जंगल में। जंगल में पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, KFC है, हाँ है उधर। वहां क्या है? अकेलापन। वहां क्या है? सांप और बिच्छू। वहां धोखे हैं, वहां अकेलापन है। कभी कभी प्रभु आपको हरी हरी चराइयों में नहीं ले जाता। कभी कभी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करता है कि आप जंगल में जाओ। कभी कभी खुदा आपको वहां ले जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परेशान मत होइए। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, परेशान मत होइए। खुदा की नजर आप पे है, बिल्कुल है। कई बार आप एक ही सवाल से घिरे हुए रहोगे, मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रभु आपको बोलेगा, मेरे को पता है, मुझे पता है तेरे साथ क्या हो रहा है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से अंदर गया था, लेकिन बाहर लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। याद रखिए, आत्मा अंदर ले भी जाएगा, आत्मा को भर के बाहर भी निकालेगा। कभी कभी ये ना सोचे ये हो क्या रहा है। यूसुफ नहीं सोचता होगा, मेरे को प्रभु ने कहा है मैं मिनिस्टर बनेगा, मैं खड्डे में पड़ा हूं।